हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर का एक वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशल टॉपिक, जो कि है भारत के शास्त्रीय नृत्य यानी ट्रेडिशनल डांस ऑफ इंडिया। तो आपने पहले भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा और आपने जो डांस हैं उसके साथ ही साथ उनके जो स्टेट हैं, जिस स्टेट में ये डांस किया जाता है, वो भी आपने याद किया होगा। और ट्रिक के साथ भी कुछ डांसेस को आपने याद किया होगा। बट जब हमसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो फिर जो हमारी ट्रिक्स हैं और जो हमने याद किया है स्टेट के साथ, वो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाती है, क्योंकि हमको इन डांसेस के बारे में डिटेल में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो कर पाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और अब नए पैटर्न में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट पूछा नहीं जाता, क्योंकि उनको ही पता होता है कि सभी ने डांस के साथ उसके स्टेट को याद कर रखा है। तो इसीलिए थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन को पूछा जाता है, जिससे अगर आपको इन डांसेस के बारे में डिटेल में नहीं पता तो फिर आप इन क्वेश्चंस को कर नहीं सकते। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहीं पर भी इसमें स्टेट आपसे पूछा नहीं गया, सभी जगह क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया गया है कि आपको इन डांसेस के बारे में डिटेल में पता होना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले इन डांसेस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, फिर हम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको बाद में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कैसे हुई। तो जो शास्त्रीय नृत्य होता है, ये शास्त्रीय यानी ट्रेडिशनल पद्धति पर, ट्रेडिशनल सिद्धांत पद्धति पर ये आधारित होता है। और साथ ही साथ जो नटराज की मूर्ति आपने देखी होगी, तो नटराज की मूर्ति को इसका प्रतीक माना जाता है, शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक माना जाता है नटराज की मूर्ति को। तो तभी से ये शुरुआत हुई, शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत हुई। तो इन शास्त्रीय नृत्य में ये जो चार आप देख रहे हैं, यानी भरतनाट्यम, कथकली, कथक और मणिपुरी, तो ये चार पहले से ही शास्त्रीय नृत्य में शामिल थे, शास्त्रीय नृत्य की लिस्ट में शामिल थे, पहले ही ये प्रचलित थे। ये जो चार डांस हैं जो आप देख रहे हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कथक और मणिपुरी। और फिर ये जो तीन डांस हैं इनको बाद में इस लिस्ट में शामिल किया गया, बाद में इनको मान्यता दी गई और शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया कुचिपुड़ी, उड़ीसी और मोहिनी अट्टम को। और रिसेंटली, यानी रिसेंटली का मतलब सन 2000 में असम के सत्रिया नृत्य को भी इस सूची में शामिल किया गया। तो ये सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है, इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया। तो अभी आप केवल 7 के बारे में ही पढ़ते होंगे, पहले भी कई बार ये जो 8वां शास्त्रीय नृत्य, इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इसे रिसेंटली ही ऐड किया गया है सन 2000 में, इसको फिर इस लिस्ट में ऐड किया गया। तो ये सबसे नवीनतम डांस फॉर्म है, शास्त्रीय नृत्य है। तो इसलिए हमारे भारत में जो प्रचलित शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 8। ये संख्या आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसा कि बाद में आप क्वेश्चन देखेंगे भी, जिसमें 5, 6, 7, 8 ऑप्शन में रहते हैं, तो सभी लोग 7 टिक कर देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसका सही आंसर होगा, हमारे भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। तो ये 8 आप नाम देख सकते हैं, सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जो शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम आप सभी को इसकी स्टेट के बारे में पता होगा कि ये किस स्टेट में मनाया जाता है, तो यानी किस स्टेट का डांस फॉर्म है। तो ये है तमिलनाडु का, यानी तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, दासी अट्टम। दासी अट्टम नाम से भी इसे जाना जाता है। और क्यों इसे दासी अट्टम नाम दिया गया? क्योंकि जो दासियां थी, ये जो डांस किया जाता था, ये दासियों के द्वारा किया जाता था, देवताओं के सामने दासियों के द्वारा किया जाने वाला ये डांस था भरतनाट्यम। इसीलिए समाज में इसको उतना स्थान नहीं दिया गया, बट अब ये बहुत ही प्रचलित डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, बहुत ही प्रचलित। तो बढ़ते हैं अगले डांस फॉर्म की ओर, और अगला जो डांस फॉर्म है वो है कथकली। तो जो कथकली है ये कहाँ किया जाता है, यानी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। और कथकली के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे, और ये फिगर में देख सकते हैं, ये है कथकली। और ये एक पुरुष प्रधान डांस फॉर्म हुआ करता था, यानी इसको केवल पुरुष ही किया करते थे। बट रागिनी देवी ने इस मिथक को तोड़ा और उन्होंने भी इस डांस को किया, और तब से ये दोनों लोग करते हैं, यानी पुरुष भी और महिला भी इस डांस फॉर्म को करते हैं, कथकली को करते हैं। और इसमें किया क्या जाता है? तो इसमें रामायण, महाभारत तथा पुराणों
यानी रामायण महाभारत और पुराणों के जो पात्र हैं उनका अभिनय इसमें किया जाता है। रामायण महाभारत तथा पुराणों के पात्रों का अभिनय। और साथ ही साथ इस नृत्य में क्या किया जाता है, तो जो इसमें जो डांसर होता है, जो नर्तक होता है, उसके चेहरे पर, तो नर्तक के चेहरे पर कई प्रकार के जो कलर्स हैं वो लगाए जाते हैं, यानी हरा, पीला, लाल और काला, ये रंग लगाए जाते हैं इस डांस फॉर्म में। ये उसका ट्रेडिशनल डांस है जो केरल का कथकली, उसमें नर्तक के चेहरे पर हरा, पीला और लाल, काला कलर भी लगाया जाता है। तो अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस नृत्य फॉर्म में हरा, पीला, लाल, काला रंग चेहरे पर लगाया जाता है नर्तक के, तो वो है कथकली डांस। और इसमें रामायण महाभारत पुराणों के जो पात्र हैं उनका अभिनय किया जाता है। तो ये डांस फॉर्म है केरल का। बढ़ते हैं अगले डांस फॉर्म की ओर, और अगला डांस फॉर्म है यहाँ पर मोहिनी अट्टम, और ये भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों ही। और ये जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ये पूरी तरीके से महिला प्रधान नृत्य, यानी इसे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बारे में एक हिंदू मिथोलॉजी में एक स्टोरी भी प्रचलित है कि मतलब क्यों इसका नाम मोहिनी अट्टम पड़ा। तो क्या हुआ था कि जब भस्मासुर ने वरदान प्राप्त कर लिया भगवान शिव से, तो फिर वो भगवान शिव को ही मानने के लिए उनके पीछे चल दिया। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, और फिर जो उसका हाथ था भस्मासुर का वो उसी के सिर पर रखवा दिया, और जिससे वो भस्म हो गया, और वहीं पर उसका अंत हो गया भस्मासुर का। तो इसीलिए इस डांस फॉर्म को नाम दिया गया है मोहिनी अट्टम। और इस डांस फॉर्म में जो कलाकार होता है वो मोहिनी रूप का ही यहाँ पर वर्णन किया जाता है, उसी को प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है इस डांस फॉर्म के अंतर्गत, मोहिनी अट्टम के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना, ये आप फिगर देख सकते हैं इससे रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले डांस फॉर्म की ओर, जो कि है कुचिपुड़ी। और जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और इसमें क्या होता है, इस नृत्य में जो गति और नृत्य का क्या होता है, समन्वय रूप होता है। तो ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें गति और नृत्य का समन्वय रूप हमको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले डांस फॉर्म की ओर, और अगला डांस फॉर्म है उड़ीसी। तो इसमें देखिए आपको स्टेट बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके नाम में ही इसके स्टेट का नाम छुपा हुआ है। तो उड़ीसी जो डांस है, डांस फॉर्म, वो है उड़ीसा राज्य का। और इसमें क्या किया जाता है, तो उड़ीसी डांस के अंतर्गत जो भगवान कृष्ण की कथाएं हैं, भगवान जो कृष्ण की कथाएं हैं उनका, भगवान कृष्ण की कथाओं का इसमें उसी के आधार पर जो चित्रण है वो किया जाता है। ये आप डांस फॉर्म देख सकते हैं, ये उड़ीसी डांस फॉर्म है जो भगवान कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। और साथ ही साथ क्योंकि उड़ीसा वाले एरिया में भगवान जगन्नाथ की भी पूजा की जाती है, तो भगवान जगन्नाथ की महिमा का भी वर्णन इस डांस फॉर्म के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले डांस फॉर्म की ओर, जो कि है मणिपुरी। और इसके बारे में सिर्फ इसके स्टेट के बारे में याद रखना है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, बाकी इसके बारे में कोई भी डिटेल जानने की ज़रूरत हमको नहीं है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म नहीं है। बढ़ते हैं अगले डांस फॉर्म की ओर, और अगला डांस फॉर्म है यहाँ पर कथक। तो जो कथक डांस फॉर्म है ये कथकली से बिल्कुल डिफरेंट है, वो साउथ इंडिया का डांस फॉर्म है। बट जो कथक है ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और जिसमें उत्तर प्रदेश में मुख्यतः ये जो डांस फॉर्म है वो किया जाता है शास्त्रीय नृत्य, यानी ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और इसे ही नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है इस डांस फॉर्म को। तो आपको याद रखना है किस डांस फॉर्म को नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो वो है कथक। और इसमें क्या किया जाता है, ये एकमात्र ऐसा डांस है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से भी रहा है, यानी मुस्लिम संस्कृति के जो लोग थे वो भी इस डांस फॉर्म को करते थे। तो मुस्लिम संस्कृति से भी इसका संबंध रहा है। तो ये एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है, ऐसा डांस फॉर्म है जो मुस्लिम संस्कृति से भी रिलेटेड रहा है। बढ़ते हैं अगले डांस फॉर्म की ओर, जो कि है सत्रिया। और जो सत्रिया है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे रिसेंटली सन 2000 में ही इसमें शामिल किया गया, इस शास्त्रीय नृत्य की लिस्ट में शामिल किया गया सत्रिया को सन 2000 में।
और उसके बाद क्या हुआ कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो पौराणिक कथाएं होती हैं, पौराणिक कथाओं का समावेश आपको इस नृत्य के अंतर्गत देखने को मिलेगा। यानी इसमें कलाकार के द्वारा जो पौराणिक कथाएं हैं उनके पात्रों का चित्रण किया जाता है। तो ये हमारा 8वां डांस फॉर्म था और इस प्रकार से जो हमारे डांस फॉर्म हैं पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। तो वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं, सभी के बारे में हमने डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन बताई। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। और अब आपको क्वेश्चन ये बिल्कुल सरल लगेंगे, पहले आपने देखा होगा तो आपको थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जिसमें क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 6, तो ये तो दोनों पहले ही गलत हैं। 7 और 8 में आपको कन्फ्यूजन होगा और आप 7 ही टिक कर देंगे, क्योंकि आप पहले भी जो 7 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में ही पढ़ते रहे हैं, बट सत्रिया को इसमें सबसे बाद में शामिल किया गया, तो इसीलिए अब संख्या हो गई है 8। इसका सही आंसर होगा 8 शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में भारत में प्रचलित है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो ये 4 डांस फॉर्म दिए गए हैं, जिसमें कौन सा सबसे बाद में शामिल किया गया वही सबसे नवीनतम होगा। तो भरतनाट्यम, कथकली, इनको पहले से ही प्रचलित थे, और कुचिपुड़ी को बाद में इस लिस्ट में शामिल किया गया, और सत्रिया को सबसे बाद में सन 2000 में इन शास्त्रीय नृत्य की लिस्ट में शामिल किया गया। इसीलिए जो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य होगा वो है सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। हमने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है। देखिए 4 डांस फॉर्म दिए हुए हैं, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और उड़ीसी। तो इसमें मोहिनीअट्टम इसका सही आंसर है। जो मोहिनीअट्टम है इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को दिखाया जाता है, और यही जो डांस फॉर्म है वो अकेले ही किया जाता है, और साथ ही साथ ये महिला प्रधान डांस फॉर्म भी है। अगला क्वेश्चन है, नटवरी नृत्य के नाम से कौन सा नृत्य फेमस है। देखिए कथकली, सत्रिया, कथक और कुचिपुड़ी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमने आपको जब कथक के बारे में पढ़ाया था तो हमने बताया था जो कथक है ये नटवरी नृत्य के नाम से भी फेमस है, और इसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से भी हमको देखने को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो हमने आपको पीछे बताया कि कौन सा नृत्य है जो महिला प्रधान नृत्य है, यानी सिर्फ महिला के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम, क्योंकि मोहिनी स्वरूप था, एक महिला स्वरूप था, इसीलिए मोहिनीअट्टम नृत्य के अंतर्गत जो ये महिला प्रधान नृत्य ही है, इसे महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमने एज इट इज़ लिया है, एसएससी की जो आंसर की होती है उससे हमने इसको एज इट इज क्वेश्चंस को लिया है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि सीधे स्टेट की ये जो नृत्य है किसी स्टेट में मनाया जाता है ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो देखिए कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो कितने प्रारूपों का, 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत। अब चलिए देख लेते हैं एक लिस्ट जो इनकी नर्तक हैं, क्योंकि कई बार इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे सितारा देवी हैं या बिरजू महाराज हैं, इनका संबंध किस डांस फॉर्म से है। तो आप बता देंगे तुरंत ही कथक डांस फॉर्म से इनका संबंध है। और कुछ यहाँ पर आपको डांसर्स ऐसे भी मिलेंगे जो 2-3 डांस फॉर्म में आपको सेम देखने को मिलेंगे, तो वो आपको ऑप्शन के हिसाब से ध्यान रखना है। वैसे मेन हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए जो भरतनाट्यम है इसमें जो फेमस इसके डांसर्स हैं उसमें है रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, और भी जो दिए हुए डांसर्स उनको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कथकली में भी देखिए आपको मृणालिनी साराभाई देखने को मिलेंगी। तो एक ही आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, दोनों ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे जब इनका नाम आपसे पूछा जाएगा। तो सिंगल वाले ज़्यादा उससे पूछे जाते हैं, और जो 2-3 डांस फॉर्म में होते हैं उनको कम पूछा जाता है। तो जितने भी आपको महाराज जो देखने को मिलेंगे वो सभी कथक से रिलेटेड ही हैं। जैसे देखिए लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, उसके बाद सितारा देवी, दमयंती जोशी और शोभना नारायण, ये सभी कथक डांस फॉर्म से रिलेटेड है। और कुचिपुड़ी से रिलेटेड आपको मिलेंगी यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, और उसके बाद रेड्डी से अगर जो भी नाम आपको मिले तो आप समझ जाइएगा वो सभी कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। उड़ीसी डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं प्रियंदा मोहिंती और माधवी मुदगल। इनका नाम कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है उड़ीसी डांस फॉर्म से। उसके बाद मणिपुरी डांस फॉर्म, इसमें है रीता देवी, सबिता मेहता, झावेरी बहनें और कलावती देवी।
ये सभी मणिपुरी डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। और उसके बाद आता है मोहिनी अट्टम। तो इसमें आपको सभी महिलाएं देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शन आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर कोई आपको पुरुष नाम दिख रहा है तो समझ जाइए वो मोहिनी अट्टम से रिलेटेड नहीं है। तो के कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, भारती शिवाजी, शेषन मजूमदार, ये सभी मोहिनी अट्टम से रिलेटेड जो डांसर्स हैं वो आपको याद रखनी है। उसके बाद सत्रिया जो सबसे नवीनतम नृत्य है, इससे रिलेटेड नर्तक और नर्तकियाँ हैं रामकृष्ण तालुकदार, कृष्णपाची, कश्यप। तो ये नाम आपको भी याद रखना है, कभी कभी नाम से भी पूछ लिया जाता है कि क्या संबंध इनमें है। वैसे आपको सभी के बारे में हमने डिटेल में बता दिया। और आप एक इन्फॉर्मेशन है, एक ज़रूरी सूचना है आपके लिए, आप हमसे अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। यानी अब हमारा इंस्टाग्राम पेज भी बन चुका है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन है तो वहाँ पर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है और दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर जो PDF होगी, इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। तो दोनों प्लेटफॉर्म के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।